हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीजो स्टडी, वेलकम टू माय लेक्चर। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने सारी थ्योरीज आपको बता दी थी। आज कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने साथ रखे हैं। बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लेवल के मैंने ट्राई किया है क्वेश्चन आपके साथ ऐड करूं, और ये चैप्टर कंप्लीटली कैलकुलेटिव है, तो मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो कैलकुलेशन पार्ट से ही लिए हैं। चलो अब स्टार्ट कर लें। बिल्कुल सर, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। What is given in the question? The half life period of a first order reaction, देख रहे हो, is 10 मिनट। यानी तुमको तुरंत पहला डाटा क्या मिल गया? We got that T half is equal to बच्चों 10 मिनट। Am I right? Yes sir, you are absolutely right. Then the time required for the concentration of the reactant to change from 0.08 to 0.02। कहता है बताओ कि अगर शुरुआत में कंसंट्रेशन यानी A0 अगर आपका 0.08 मोलर था तो उसको कंसंट्रेशन को 0.02 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। यानी आपको क्या ढूंढना है बच्चों? T ढूंढना है। आप तो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड, तो बहुत प्रैक्टिस कराई है मैं इस क्वेश्चनों पे। क्या होता है फॉर्मूला? सर हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन AT। एम आई राइट? बोलो सही हूं? यस सर। चलो A0 पता है, K हमें पता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं सर जी। K इज इक्वल टू क्या होता है? 0.693 अपॉन टी हाफ। फॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल, 2.303 अपॉन टी लॉग A0 बताओ जल्दी से। यस सर, A0 आपका है 0.08 और AT कितना है बच्चों? 0.02। एम आई राइट? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये और ये कैंसिल हो गया क्या बच्चों? आपका 4। ठीक है, और टी हाफ की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10। बहुत अच्छी बात है, लिखो 0.693 अपॉन 10 इट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 log 2 लिखूंगा। बिल्कुल सर जी, लिखो, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आ जाता हूँ, थोड़ा। अब आपको पता है 2.303 इंटू 2 log 2 है ना? अच्छा, 0.693 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2.303। लॉग 2 की वैल्यू पता है क्या होता है? यस सर, 0.3010। ठीक है, लिख दिया, इंटू 2 अपॉन टी। अब सबको पता है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आता है? 0.693 ही आता है। आता है क्या? बिल्कुल, ये और ये कैंसिल, दैट इज 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 अपॉन टी। फाइनली आ गया 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 अपॉन टी। तो भैया t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। 20 मिनट। एम आई राइट? यस सर। लो, पूरा सॉल्व कर दिया एकदम डिटेल। एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं लगाना, जल्दी से सॉल्व करना बच्चों। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टाइम। सो फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर इज द 20 मिनट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अब मैं उसको रब कर रहा हूँ और बढ़ चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो तो। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन log k एंड 1/2 बाय आर्हेनियस इक्वेशन, द स्लोप बताओ। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हमें तो अच्छे तरीके से पता है, हमने सारे डिटेल सॉल्यूशन डिस्क्राइब कर चुका हूं, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट वी नो, ए k इज इक्वल टू ए ई ए अपॉन आर टी। कोई प्रॉब्लम? लॉग ले लो, ln k इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। आपको पता है ln e 1 हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आपसे पूछा गया है ग्राफ, तो अब ln मतलब क्या है? बेस e है, लॉग में चेंज करो। कर दिया सर। 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a
यस माइनस ई ए अपॉन आर टी। एम आई राइट? यस। अब डिवाइड करो इसको, सारे तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा जल्दी बता दो। यस सर, log k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। कोई दिक्कत नहीं, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। इसको ब्रैकेट में ले लूँ, इंटू 1/t करूँ तो कोई तुम्हें दिक्कत तो नहीं है? नहीं, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाइड कर देता हूँ मैं, इस तरफ आ जाऊँ बच्चों। यस आ जाता हूँ, ध्यान से देखो क्या होने वाला है, जब जानते हो अब तो आप टैलेंटेड हो। log k इज इक्वल टू मैं लिखूँ ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t प्लस log a। दिस इज द केस। चलो अब आप इसको समझो, ये क्या है y है और ये आपका पूरा क्या है m है, और 1/t को मैंने क्या मान लिया x, और ये क्या है आपका c। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। देखो y इसको क्या माना है log के, 1/t को क्या माना है x, तो स्लोप आपका क्या है जल्दी बता दो। यानी m आपका जो स्लोप है वो है ई ए अपॉन 2.303 आर। दिस इज द आंसर। Check the thing my friend, what is given here, m is equal to minus ea upon 2.303 r. So what is given here, c. C is the correct option. For question number 2 we people can say that is c is the correct option. पूरा डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, आप एक बार अच्छे तरीके से देख लो, कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप डायरेक्ट मुझे अप्रोच कर सकते हो। चलो बहुत अच्छी बात, रब कर दूं? बिल्कुल सर कर दो। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करो। क्या देखो तो, हाउ विल बी द रेट, रेट आपका एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, R इज इक्वल टू KSO2 इंटू O2 ऑफ द रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन है बिल्कुल। चेंज इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल ट्रिपल्ड। कहता है न्यू रेट क्या होगा अगर वॉल्यूम जो होता है हम ट्रिपल कर दे। अच्छा एक्सप्रेशन एक बार देख लूं, बिल्कुल एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है R इज इक्वल टू KSO2 इंटू O2। बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये डब्बे का मतलब होता है आपको N/V, कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब कहता है वॉल्यूम ट्रिपल कर दिया जाए, वॉल्यूम ट्रिपल कर दे। चलो अब जो न्यू वॉल्यूम है वो ट्रिपल हो गया यानी 3V हो गया, तो चलो मैं पुट करता हूं R इज इक्वल टू KSO2 के जगह अब N/3V लगा दूं, N1 लगा देता हूं। अच्छा O2 के जगह N2/3V लगा दूं क्योंकि वॉल्यूम तो हो गया है डबल। बहुत अच्छा, अब आपको पता है ये SO2 का मतलब क्या था N1/V, और ये O2 का मतलब क्या था बच्चों N1/V। बहुत अच्छी बात है, यानी अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं R इज इक्वल टू K 3 3 9 बाहर आ गया N1/V ब्रैकेट में N2/V। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? K एक्सप्रेशन पुराने वाले का क्या है, K R इज इक्वल टू K N1/V इंटू N2/V, यही तो एक्सप्रेशन है। यस K N1/V इंटू N2/V, ये किसके बराबर हो जाएगा, R के। तो ये R डैश, जो नया R डैश है वो क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, R/9, यानी पुराने वाले का क्या हो जाएगा, ओल्ड वाले का 1/9 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, आपको पता है कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। N/V होता है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो बढ़ेगा नहीं घटेगा, बट मैंने फिर भी डिटेल सॉल्यूशन आपको दे दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो व्हाट विल बी द आंसर, अब तुरंत तुम बोल सकते हो D इज द करेक्ट ऑप्शन। इट विल बी 1/9 ऑफ हिज इनिशियल वैल्यू। न्यू रेट पुराने वाले का क्या होगा 1/9। ठीक है, रब कर दूं? यस सर बिल्कुल कर दीजिए। चलो मैंने रब कर दी। बहुत अच्छी बात। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है, सपोज क्वेश्चन दिया हुआ 50 बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन अ फ्लास्क कंटेनिंग nutrients for the bacteria so that they can multiply. A study at 35% gave the following result. ये रिजल्ट दिया, बोलता है how many bacteria will be there after 3 hours. 3 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया आपको मिलने वाले हैं। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत अच्छी है। आपको पता है ये फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाँ सर ये तो समझ गया, यानी के की वैल्यू जो होती है वो कहीं ना कहीं कोई चेंज इंडिपेंडेंट है। के इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। यस, तो अब देखो कैसे फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स तो हमको समझ में आ गया। अगर फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स है बैक्टीरिया वाला तो के इज इक्वल टू आपको पता क्या लिखते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए। क्या मैंने डेरिवेशन करवाया था? यस सर आपने बिल्कुल कराया था। फिर से बता दूं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए। तो कहता है कि बोलो 3 इयर्स आफ्टर 3 इयर्स वाला कितने बैक्टीरिया, यानी ए प्लस एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, यानी हमें ढूंढना क्या है ए प्लस एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। तो चलो ढूंढते हैं। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303, 3 आवर्स है, आवर्स को मिनट में बदल दो, 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं 180, लिख दिया लॉग a प्लस एक्स अपॉन ए मतलब इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कितना बच्चा 50 है, चलो ये भी मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब अगर a प्लस एक्स हमें ढूंढना हो तो हमें क्या चाहिए k की वैल्यू तो है ही नहीं, और आपको पता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, किसी भी रेंज में देख लो k की वैल्यू तो हमेशा क्या होगी सेम होगी, बिल्कुल। तो मैं इस रेंज में देखता हूं, इस रेंज में k का एक्सप्रेशन क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, टी क्या है 0 से 15, लगा दिया 15 लॉग a प्लस एक्स कितना है 100, यही तो हुआ 15 में 100, तो 100 अपॉन a कितना है 50, लो ये आ गया, बिल्कुल सर। चलो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 15, ये हो जाएगा log 2। दिस इज द केस। यस सर बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो बच्चों, क्या सॉल्व करके आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 15, ये k की वैल्यू आ गई। यस सर, अब इस k की वैल्यू को यहां उठा के पुट कर दो, यू विल गेट द एक्सप्रेशन। पुट करूं? यस, 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 180 लॉग a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 50। Am I right? Yes sir, you are absolutely right. अब देखो कुछ कट हो सकता है क्या, देखो जितना कुछ हो सके, ये और ये कैंसिल, ठीक है। उसके बाद ये भी कैंसिल 12 टाइम्स में, बहुत अच्छा। तो अपन क्या लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 0.3010, ठीक है। यस बहुत अच्छी बात है, इक्वल टू लॉग a प्लस एक्स अपॉन 50। चलो बहुत अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 12 इंटू 0.3 मान लो, थोड़ा कम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा तो लमसम फिगर आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू लॉग a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होता है लॉग a प्लस एक्स माइनस लॉग 50। लिखूंगा क्या? अरे सर बिल्कुल लिखो, ये क्या हो जाएगा 36 यानी 3.6, 36 डिवाइडेड बाई 10 3.6 प्लस लॉग 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग a प्लस एक्स। जितना दूर तक हो सके मैं सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा लॉग 50 को क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ तो, लॉग 50 को जल्दी बता दो, 10 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी लॉग 10 प्लस लॉग 5, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1 और लॉग 5 की वैल्यू 0.7 के आसपास होती है, तो यानी 1.7, 3.6 प्लस 1.7 ले लो, ठीक है। इसका एंटी लॉग ले लेना, एंटी लॉग जैसे ही लोगे यू विल गेट, चार्ट दिया रहेगा, घबराने की कोई बात नहीं है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स को कहीं कहीं बुक में लिखते हैं n, अरे एक ही बात है, n मतलब और 1 प्लस एक्स का मतलब एक ही होता है। 1 मतलब a प्लस एक्स, यहाँ तो 1 नहीं है, यहाँ a के जगह 1 के जगह a है, तो a प्लस एक्स। समझ में आ गया? इसको सॉल्व कर लोगे। लॉग 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जल्दी बता दो, बार बार बोल रहा हूं, लॉग 10 इंटू 5 लिखते हैं क्या, लॉग a प्लस बी, लॉग 10 प्लस लॉग 5। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, 1 प्लस पॉइंट क्या
7, तो 1.7 के आसपास हो जाएगी वैल्यू, याद रखना। कोई दिक्कत नहीं, पूरा डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया। सो फॉर दिस क्वेश्चन जब सॉल्व करके आ जाओगे आपको ये वैल्यू आ जाएगी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 वी कैन से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, और बढ़ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो तो, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है। बहुत अच्छा, यानी आपके पास वैल्यू दी हुई है रेट कांस्टेंट की, के की वैल्यू दी हुई है 6.909 पर मिनट। बहुत अच्छा, देयरफॉर द टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ 75% ऑफ द इनिशियल रिएक्शन। 75% क्या होगा, कंप्लीट हो गया, बचा कितना 25, यानी ए नॉट की वैल्यू ले लो 100 और ए टी की वैल्यू ले लो 25। तुम्हें क्या ढूंढना है बताओ, टाइम कितना चाहिए, देयरफॉर द टाइम रिक्वायर्ड, इसके लिए यानी 75% खत्म हो गया, उस खत्म होने में कितना टाइम चाहिए। फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। क्या लिखा मैंने, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। बहुत अच्छा, k की वैल्यू कितनी दी हुई है 6.909 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। ओके, लॉग ए नॉट की वैल्यू कितनी है 100 और ए टी की वैल्यू कितनी है 25। बहुत अच्छा, ये सॉल्व हो गया, क्या हो गया 4। ठीक है, देन व्हाट विल यू डू, 6.909 2.303 अपॉन टी, लॉग 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 log 2, क्या लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर जी बिल्कुल लिखो। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.909 इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 इंटू 2 अपॉन टी। क्या कोई प्रॉब्लम, अच्छा इसको तो इतना, हाँ चलो और अच्छी बात है, और इजी कर देते हैं इसको। चलो अब नीचे आ जाएगा, अच्छा log 2 है ना, log 2 को इसमें सॉल्व नहीं किया, log 2 के फॉर्मेट में लिखा है, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी नहीं सॉल्व करना, अच्छा है। तो t लिख दो 2.303 अपॉन टी इंटू 2 log 2, यही तो है। चलो यहीं से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6.909 log 2। चलो जल्दी बता दो, सिंपल सी बात है, 2 3 जा 6, ठीक है, 2/3 के आसपास आ जाएगा, कट करके देख लेना, ठीक है। तो ऑलमोस्ट t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 log 2, है ना, लॉग के फॉर्मेट में दिया तो सॉल्व करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। सो व्हाट आई एम टेलिंग माय फ्रेंड, दैट इज आंसर इज लमसम फिगर 2/3 log 2। ऐसे भी कर सकते हो 2 2 जा 4, 4/6, 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। जो इतना पॉइंटर है इसको लेने की जरूरत नहीं ले, तो अगर पॉइंट लेके करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन इसी के आसपास ही आ जाएगा। तो क्या होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, टी इज इक्वल टू 2/3 log 2। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब मैं इसको रब करता हूं और बढ़ चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा देख लें। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये याद करो मैंने कराया था। अ सब्सटेंस अंडरगो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, ठीक है, पैरेलल रिएक्शन है ना, द डिकम्पोजिशन फॉलोज 2 पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। बोलता परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी एंड सी, बहुत यानी परसेंटेज यील्ड की बात किया है। परसेंटेज यील्ड मतलब क्या, याद करो जल्दी बता दो। मैं कह दिया कि परसेंटेज यील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इसका x है, तो इसका क्या होगा 100 माइनस एक्स, यही तो ढूंढना है। बहुत अच्छी बात है, याद करो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, यस सर, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू क्या होता है के मतलब इन दोनों का एवरेज मल्टीप्लाई बाय एक्स, यही तो है इसकी क्वांटिटी एक्स, ठीक है। ओके, अब परसेंटेज यील्ड दूसरे के केस में क्या लिखोगे, के ए इंटू 100 माइनस एक्स। क्या ये फॉर्मूला है आपका, बिल्कुल यही फॉर्मूला है ना, यस सर। याद, एक को मान लिया x, दूसरे को मान लिया
आपका 100 माइनस एक्स। तो अब आप बताओ x की वैल्यू ही तो ढूंढनी है। यस अच्छा, इसको हम लोग इस तरीके से नहीं, परसेंटेज एल्ड के तरीके से नहीं लिखेंगे, सॉरी, इसको ऐसे लिख दो, ये रॉन्ग हो गया। ऐसे लिखते हैं k1 इज इक्वल टू k, ये बेटर एक्सप्लेनेशन है x फर्स्ट के लिए। यस ये वाला वो थोड़ा गलत हो गया था, इसको ऐसे करो, k2 इज इक्वल टू ka इंटू 100 माइनस k का मतलब समझा ना, दोनों का एवरेज। अब ये फॉर्मूला सही यूज हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एकदम कर दो, k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू ka इंटू x अपॉन ka इंटू 100 माइनस एक्स। एम आई राइट? यस सर। k1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बता दो। 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। के कैंसिल, x अपॉन 100 माइनस एक्स। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल सर, इसको सॉल्व करना कुछ खास बड़ी बात तो नहीं है, मैं इधर ही कर देता हूँ। ठीक है, देखो इसको अपन लिख सकते हैं 1.26 अपॉन 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस एक्स। ठीक है, चलो ये आ जाएगा 1.26 अपॉन 3.8 इंटू 10 ही तो आएगा माइनस 4। यस, ये पॉइंट इधर आके एक हो गया 100 और ये पॉइंट ऊपर गया 100, ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, यानी 126 अपॉन 38 इज इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस एक्स। अब क्या मैथमेटिकली इसको सॉल्व नहीं कर सकते x के लिए? बिल्कुल। तो x की वैल्यू, x किसके लिए था? b के लिए माना था, तो हो जाएगा 76.83% ऑफ b, एंड c के लिए क्या होगा? 100 माइनस 76.83 दैट इज 23.17। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 d इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया क्या? कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए भी थे। चलो रब कर देता हूं मैं इसको बच्चों, और बढ़ चलते हैं आगे वाले सेगमेंट में, आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया हुआ है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन k1, k2 एंड k3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आप इजीली कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले हमारा रूल है, एक ही चीज बताता है कि रेट एक्सप्रेशन लिख दो। अरे वाह सर, बिल्कुल लिख दिया। क्या है क्वेश्चन? 2NH3 से आपका बन गया N2 प्लस 3H2। एम आई राइट? यस सर। अब इसका रेट एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, जल्दी बता दो। -1/2 DNS3 अपॉन dt इज इक्वल टू dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/3 dH2 अपॉन dt। यही तो है? यस सर। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है dNS3 अपॉन dt के जगह क्या लिखोगे? K1NS3 माइनस का इंक्लूड होते हुए, तो क्या लिखोगे? 1/2 इंटू K1NH3। ओके, dN2 अपॉन dt के जगह क्या लिखोगे बच्चों? K2NH3। बहुत अच्छी बात है। अब dH2 अपॉन dt के जगह क्या लिखोगे? K3NH3। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? इंटू 1/3। आ गया क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। अच्छा, ये कैंसिल, बचा क्या? जल्दी से बता दो। K1 अपॉन 2 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 अपॉन 3। अब तो तुम जानते ही हो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 3K1 इज इक्वल टू 6K2 इज इक्वल टू 2K3। यही तो होगा सॉल्व करके। यस, 3K1 प्लस 6K2 प्लस 2K3। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? बी। फॉर क्वेश्चन नंबर 7 नाउ वी कैन इजीली कंक्लूड दैट द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया? बिल्कुल, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? तो मैं इसको रब करता हूं बच्चों और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? थोड़ा देख लें। बिल्कुल सर जी, देख लीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये कौन सा क्वेश्चन है? देखो एक बार। If the concentration of reactant is increased by m, then K becomes, सबको पता है, वाह mk हो जाएगा सर, तुरंत लिख के आ जाओगे। लेकिन आपको पता है K है रेट कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। तो भैया कितना भी आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो, रेट तो वही रहेगा, यानी
बी इज द करेक्ट ऑप्शन माय फ्रेंड। ध्यान रखना थियरी पे क्वेश्चन आते हैं, सो डी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? बी इज द करेक्ट ऑप्शन माय फ्रेंड फॉर क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आई एम टेलिंग? बी। चलो अब आगे बढ़ चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है देखो तो, अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 0.05, कंटेन्स 3 into 10 to the power minus 6 mole of H plus। बहुत अच्छा। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H plus ओके इज 10 to the power 7 mole per liter second, okay, how long would it take for the drop to disappear? अच्छा, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता दो। रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही तो होगा। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना दिया हुआ है, जल्दी बता दो। 10 to the power 7 इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही तो होगा। यानी अगर हमें कंसंट्रेशन मिल जाए कहीं से तो हम टाइम निकाल सकते हैं। अच्छा, कंसंट्रेशन निकल सकता है क्या? हाँ, ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। अच्छा, तो अच्छा एक बार बताओ, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? N/V होता है क्या? याद आया? यस। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, जल्दी बता दो तो बच्चों। यस, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन 3 into 10 to the power minus 6 और वॉल्यूम कितना गिवन है? 0.05 और मल्टीप्लाई बाय 1000 लिखने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसका भी 2 जीरो उठा के यहाँ डाल दूँ। अच्छा, कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5। तो क्या मैं इसको 10 to the power 5 कर दूं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं सर, क्यों परेशानी होगी? तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 3/5 इंटू 10 to the power minus 1 लिखूँ तो चलेगा? क्योंकि -6 पूरा ही लिख देता हूँ, -6 + 5 यही तो होगा। बिल्कुल, यानी -1, यानी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मैं लिखूँ 3/5 इंटू 10 to the power minus 1, यानी ऐसा मैं लिख दूं 3/50 लिखूं तो चलेगा क्या? बिल्कुल, कंसंट्रेशन मिल गया, पुट कर दो। यानी 10 to the power 7 इज इक्वल टू 3/50 अपॉन टाइम t। तो टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/50 इंटू 10 to the power 7। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? गलत तो नहीं कर दिया? बिल्कुल गलत कर दिया सर। 10 to the power 7 तो नीचे आएगा ना। यस सर, बहुत अच्छा। तो क्या लिखोगे? 3/50 इंटू 10 to the power 7, यानी t इज इक्वल टू 3/5 इंटू 10 to the power 8 लिख सकते हैं। t इज इक्वल टू 3/5 इंटू 10 to the power -8। 3/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.6 इंटू 10 to the power -8, या इसी को लिख सकते हैं 6 इंटू 10 to the power -9 सेकेंड। आर यू गेटिंग? यस सर। तो तुरंत सॉल्व करके हमने लिख दिया बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार चेक कर लो, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। बहुत अच्छा, ये देखो यूनिट भी दिया हुआ है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। चलो अब मैं इसको रब करता हूँ, वीडियो पॉज करके एक बार आंसर देख लो बच्चों, कहीं कोई ज़्यादा टफ तो मुझे दिख नहीं रहा है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 10? इफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ए से बन गया A1, A से बन गया A2, A से बन गया AN, याद करो। S3PO4 वाला याद है? यस सर। A से S3PO4 टूटा H प्लस, देन बन गया H2PO4 माइनस, लास्ट में जाके एक बार में एक H प्लस, मतलब एक एक स्टेप में जाता था। तो ओवरऑल के क्या बोलते थे? K1 मल्टीप्लाई K2 प्लस मल्टीप्लाई K3 मल्टीप्लाई K4 डॉट 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 Kn, याद है? बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्शन है। कहने का मतलब समझा? जैसे H3PO4 का एक एग्जांपल ले लूँ मैं, ये कैसे लिखते थे सर? ये H प्लस है और H2PO4 माइनस है, ये हो गया इसका K1 मान लिया। फिर से सर H2PO4 माइनस है, ये टूटा H प्लस है और HPO4 2 माइनस है, ये है K2। एंड देन HPO4 2 माइनस है, ये टूटा H प्लस और PO4 3 माइनस, ये है K3।
भैया ओवरऑल अगर मैं बोलता कि H3PO4 एक स्टेप में हो जाता तो तुम कहते सर ये लिखते 3H प्लस एंड PO4 3-, ठीक है, यही तो लिखते हैं, और इसका K है, तो बोलो इस K में क्या रिलेशन था, तो K इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3, ऐसा ही तो करते थे, याद आया। तो इसमें लिखा है A से A1 बना, A से A2 बना, A से A3 बना, तो इस केस में क्या लिखेंगे जल्दी बता दो। सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे K इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक बार इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से आप देख लो। अच्छा, अगर ये पैरेलल रिएक्शन के टर्म्स में अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तब तो भैया ए ऑप्शन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको देखो, इसको दो तरीके से इसको समझते हैं। अगर ये आपका पैरेलल रिएक्शन है, जैसे ए से बना A2 इस साइड जा रहा है, तब तो आप कर दो प्लस में, लेकिन यहां पे अगर मैं मान लूं एक एक स्टेप का रिएक्शन, दैट इज द सी ऑप्शन, तो मैं इसको H3PO4 के टर्म्स में मान रहा हूं, इसलिए मैंने इस पे क्या किया है, सी ऑप्शन पे करेक्ट किया है। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं बच्चों, आई होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो बच्चों 10 क्वेश्चन का सेट मैंने स्टार्ट कर दिया, आपको बता दिया। अगर कहीं पर भी लगता है कि नहीं सर फिर से, जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने इसको H3PO4 के टर्म्स में, नहीं सर बुक में कोई अलग मान के करो, तो अलग मान के करूंगा तो एक्सप्लेनेशन अलग हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। मिजो की वेबसाइट पे आओ, डाउट क्लियर पे आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो बच्चों समय आ चुका है, आपसे विदा लेने का टाइम हैज कम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।